असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में आई है। और इस यूनिवर्सिटी के जो रिक्रूटमेंट है अगर उसकी हम बात करें तो जो आपको फॉर्म भरने हैं वो 22 तारीख तक, मतलब 2/7 से फॉर्म भरने शुरू होंगे और आपको कैंडिडेट को सबमिट करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है। कई मुझे बाद में पूछते हैं कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएंगी, 22 तारीख तक भरी जाएंगी। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। फिर आपको उसको अटेस्ट करना है, अनेक्जर आपने लगाने जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10 से लेके और आपकी जो पीएचडी तक की जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगा के डिप्टी रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट में आपको भेजने हैं। ये गुरुग्राम में यहाँ पे 29 जुलाई तक आपको ये फॉर्म भेजने हैं। ये इनका एड्रेस यहाँ पे है, इस एड्रेस पे आपको भेजने हैं ये। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट में इसमें रिक्रूटमेंट है। पहले जूलॉजी में है 2 वैकेंसी, एक एससी की है एक जनरल की है। फिर उसके बाद फिर बॉटनी में एक फिर बॉटनी, पहले बॉटनी में फिर जूलॉजी में, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में एक एससी एक जनरल की, फिर संस्कृत में एक जनरल की, फिर हिंदी में एक ईडब्ल्यूएस की। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 एससी की हैं, जनरल ईएसएम की एक है, बीसीबी की एक है, जनरल की एक है, बीसीबी की बीसीए की एक है। एनिमेशन में एक एससी की एक जनरल की है। 8 नंबर पे हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है बीसीए की, एमएसडब्ल्यू में एक जनरल की वैकेंसी है, आर्किटेक्चर में 3 वैकेंसी हैं, एक एससी ईसीएम की है और जनरल की एक है, एससी की एक नॉर्मल वैकेंसी है। नर्सिंग की अगर हम बात करें तो 4 वैकेंसी है, एक एससी की एक बीसीए की और एक बीसीबी की एक जनरल की। डिजाइन में एक वैकेंसी है जनरल की और हेल्थ पब्लिक हेल्थ में 2 वैकेंसी हैं जनरल की और हिंदी स्टडीज़ में एक वैकेंसी है जनरल की। यहाँ पे बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे आती है पॉइंट नंबर 2 में। पहले तो जैसे विड्रॉ कर सकते ये नहीं, ये आपकी प्योरली टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी हैं, सेल्फ फाइनेंस ओनली हैं। तो आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे परमानेंट किया जाए। ये आगे इसमें यही कह रहे हैं कि भाई हमें जो सूटेबल कैंडिडेट मिलेंगे हम उन्हें रख लेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है जो मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशन और क्राइटेरिया पूरा करते हैं उनको फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये लगेगी और 250 रुपये एससी की फ़ीस लगेगी, ठीक है जी। और वीमेन के लिए 50% फीस उनको पे करनी है। फिर इस तरह से 29/7 तक आपको फॉर्म भर के भेजने हैं, 22 तारीख तक फॉर्म भरने हैं। ये सारी चीज़ हमारी हो गई। ये तो बस वैसे ही है। फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और क्या क्या कितने नंबर किसके मिलेंगे। बेसिकली इनका क्राइटेरिया वही है जो यूजीसी का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ में, वही क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। देखो ये कह रहे हैं कि भाई एलिजिबिलिटी फॉर द बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी संस्कृत हिंदी पॉलिटिकल साइंस एमएसडब्ल्यू पब्लिक हेल्थ हिंदू स्टडीज़ में यही रहेगा सब में। इनके लिए क्राइटेरिया ये है मास्टर डिग्री हो 55% के साथ और यूजीसी से नेट या जेआरएफ आपने कर रखा हो और फिर आप यहाँ पे एमफिल पीएचडी कर रखी हो 2009 और 16 की उसमें, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। फिर इसमें ये है आर्किटेक्चर के लिए बीए मतलब बी आर्किटेक्चर कर रखा हो या मास्टर आर्किटेक्चर कर रखी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। डिज़ाइन में 4 साल का कोर्स कर रखा हो प्लस नर्सिंग में एमएससी नर्सिंग कर रखी हो और 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, पीएचडी डिज़ायरेबल है। कंप्यूटर साइंस में बीटेक और ये कर रखी हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद ये इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है शॉर्ट लिस्ट करने का क्राइटेरिया, कैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ग्रेजुएशन में इतने नंबर है तो कितने माने जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना देख लेना। ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमफिल का, पीएचडी का, नेट का और फिर उसके बाद रिसर्च पेपर और अवार्ड का आप अपने हिसाब से जो जितना आपका बनता हो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे नोट ए में ये है कि मैक्सिमम 30 नंबर एमफिल पीएचडी दोनों का रखी तो भी 30 नंबर मिलेंगे। नेट जेआरएफ सेट का रखा है तीनों का रखे तो भी और 7 नंबर मिलेंगे। अवार्ड है तो 3 नंबर मिलेंगे। 40 नंबर इस तरह से मिलेंगे। फिर एकेडमिक स्कोर के आपके 80 नंबर रहेंगे, रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर रहेंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहेंगे। इस तरह से इनका बनाया जाएगा। फिर इसमें आपको किस तरह से मार्क्स मिलेंगे, कंपोजिट इंटरव्यू के 20 नंबर के रहेंगे, टीचिंग स्किल 30 नंबर की रहेगी, जो आपकी डोमेन जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आपकी 50 नंबर की रहेगी। फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है उसके 50 नंबर, टीचिंग स्किल कैसी है आपकी उसके 30 नंबर, इंटरव्यू आपके 20 नंबर के। इस तरह से आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा।
फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसको आप फॉर्म आपको इसका ऑनलाइन भरना है, 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। फॉर्म ऑनलाइन भरना है, 1000 रुपये फ़ीस है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी फ़ीस हाफ लगेगी। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो यूजीसी का वो है, जो जॉब है ये टेम्परेरी जॉब है, 24-25 का जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए है, परमानेंट नहीं है। आप परमानेंट की इसमें डिमांड नहीं कर सकते, ये इन्होंने पहले ही मेंशन किया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।